हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पायरेंट्स, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, और उनके द्वारा एक रिजल्ट जारी किया गया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा दो रिजल्ट जारी किया है। वो है पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता सीधी भर्ती 2024 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का वरीयता अनुसार परिणाम। यानी कि जो सुपरवाइजर महिला, जो फीमेल सुपरवाइजर की जो पोस्ट थी वुमेन एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट के अंदर, उनका जो फाइनल रिजल्ट दिया गया है। और ये लिस्ट जो है ये मेरिट के हिसाब से उन कैंडिडेट्स की लिस्ट ये दी गई है। सुपरवाइजर फीमेल जो वुमेन एम्पावरमेंट जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर वैकेंसीज थी सुपरवाइजर के लिए। और उनमें जो कैंडिडेट जो सिलेक्ट हुए हैं उनका ये रिजल्ट जारी हुआ है। बात करते हैं इसमें टोटल पोस्ट की, तो यहाँ पर है कि महिला अधिकारिता विभाग यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट के लिए सुपरवाइजर की सीधी भर्ती थी। टोटल 176 वैकेंसीज थी इसके अंदर। 176 कुल पद थे इसके अंदर। 176 टोटल वैकेंसीज दी गई थी। 176 वैकेंसीज में से नॉन टीएसपी एरिया के लिए थी 142 वैकेंसीज, और टीएसपी एरिया के लिए वैकेंसीज थी 34। टोटल वैकेंसीज हैं 176। और ये जो रिजल्ट जो भर्ती की गई थी, ये की गई थी सीईटी ग्रेजुएशन लेवल 2022 के हिसाब से। समान पात्रता परीक्षा स्नातक सत्र 2022 में सम्मिलित अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्र में बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। और ये विज्ञापन जारी हुआ था 13 फरवरी 2024 को। आगे इसमें दिया है, इसी क्रम में अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में दर्ज सूचनाओं एवं मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की श्रेणीवार वरीयता सूची तैयार की गई है। उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का वरीयता क्रम, रोल नंबर, श्रेणी, डिलीट प्रश्नों का विवरण और प्राप्त अंकों की गणना करने का सूत्र क्रम से निम्नलिखित है। यानी कि अब इसमें सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। पहले तो रोल नंबर दिखाए गए जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, मेरिट के हिसाब से रोल नंबर दिए गए हैं। उसके बाद इनकी कैटेगरी लिख के रखी है साथ में, और लास्ट में दिखा रखा है कि कौन कौन से पर्सन हैं जो हटाए गए थे आंसर की चेक करके, और जो नॉर्मलाइजेशन है वो किस हिसाब से किया गया था। तो ये है वो सारी रिजल्ट की डिटेल्स, जो जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। यहाँ पे लिख रखा गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी कि नॉन टीएसपी एरिया की। लेकिन कुछ कैंडिडेट जो टीएसपी एरिया में जो सिलेक्ट हुए हैं उनके रोल नंबर के सामने ही मेंशन कर रखा है कि टीएसपी। जो अनुसूचित क्षेत्र में जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ उनके सामने मेंशन कर रखा है टीएसपी। यहाँ पे जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हैं उन सभी के रोल नंबर दिए गए हैं, और ये मेरिट के हिसाब से ये लिस्ट दी गई है। सीरियल वाइज नहीं है, ये मेरिट के हिसाब से लिस्ट है। जिस कैंडिडेट का रोल नंबर जिस सीरियल पर है वो मेरिट में उतने ही नंबर पर है, और उसके साथ उनकी कैटेगरी भी मेंशन की गई है। आप ओबीसी में है, ईडब्ल्यूएस में है, जनरल में है, एससी में है, एसटी में है। सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियरली मेंशन की गई हैं। ठीक है, ये उन सभी कैंडिडेट्स के रोल नंबर दिए गए हैं, ब्रैकेट में उनकी कैटेगरी, जेंडर, और ये मेरिट के हिसाब से दिए गए। तो आप एक बार अपने रोल नंबर आराम से चेक करें। हो सकता है आपका मेरिट में नाम नीचे हो या ऊपर हो, आप रोल नंबर के हिसाब से चेक मत करना। इरेगुलर वे में दे रखी है, ये रोल नंबर के हिसाब से ये लिस्ट नहीं है। ठीक है, ब्रैकेट में जहाँ पे इन्होंने कैटेगरी भी ये लिख रखी है, जैसे DIV जो डाइवोर्सिटी केस है, जो डाइवोर्सिटी की वैकेंसीज है उसमें जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनका भी यहाँ पर लिख रखा कैटेगरी और सब कैटेगरी, सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर रखी है। हर कैंडिडेट के रोल नंबर के सामने सारी डिटेल्स इन्होंने मेंशन की है। सुपरवाइज़र की ये वैकेंसीज हैं, और वुमेन एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट के तहत ये वैकेंसीज जारी की गई थी। इसके बाद ये अलग से अनुसूचित क्षेत्र की अलग से भी ये लिस्ट दी गई है। टीएसपी एरिया के लिए अलग से ये लिस्ट दी गई है, और ये उन सभी कैंडिडेट्स के रोल नंबर यहाँ पर दिए गए हैं। इस लिस्ट के बाद आगे जो दिया गया है वो है डिलीट प्रश्नों का विवरण। यानी कि कौन कौन से पेपर सेट में
जो पेपर सेट है उनमें जो सीरीज दे रखी है उसमें से कौन सा क्वेश्चन नंबर है वो जो डिलीट किया गया है, क्योंकि कोई ना कोई क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जो गलत हो जाते हैं पेपर में, तो उस वजह से ये क्वेश्चन सारे डिलीट किए गए हैं। जो पेपर सेट 12 बनाए थे सभी सेट में से एक क्वेश्चन जो गलत था वो हटाया गया है। और उसके बाद जो सभी कैंडिडेट्स का जो स्कोर कार्ड है उसकी ये डिटेल्स दे रखी है, किस हिसाब से आपके स्कोर कार्ड काउंट किया गया है, जो आपके पेपर में जो टोटल नंबर आए हैं वो किस हिसाब से दिए गए हैं, वो सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो बच्चे ध्यान नहीं देते कुछ, और वो यहीं पर हुई है कि पेपर में अगर आपको ऑप्शन कोई भी क्वेश्चन नहीं आता तो ऑप्शन जो 5वां है वो आपको फिलअप करना होता है, और 10 से ज़्यादा गोले आप खाली नहीं छोड़ सकते। इस वजह से 3 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया गया, अयोग्य इनको घोषित किया गया है, क्योंकि 10% से अधिक प्रश्नों में किसी भी विकल्प या गोले को अभ्यर्थी द्वारा गहरा नहीं करने के कारण इन तीनों को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। ठीक है, बाकी आपको जो जानकारी मिलेगी वो इनकी ऑफिशियल साइट पर सारी डिटेल्स दे रखी है। ऑफिशियल साइट 2 है इनकी, पहली है www.rsmssb.rajasthan.gov.in, दूसरी है www.rssb.rajasthan.gov.in। ये दोनों ही ऑफिशियल वेबसाइट है राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की। आपको जो भी जानकारी चाहिए इस ऑफिशियल साइट से ही आपको जानकारी लेनी है, दोनों ही साइट्स पर सारी जानकारी अवेलेबल रहेंगी। तो ये था डिटेल रिजल्ट जो सुपरवाइज़र की पोस्ट थी वुमेन एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट के लिए, और यहाँ पर उन सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के यहाँ पर रोल नंबर मेंशन कर रखे हैं। ध्यान रखना ये फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट नहीं है, ये उन्हीं कैंडिडेट्स की लिस्ट है जिनका एग्ज़ाम क्लियर हुआ है। ठीक है, तो बाकी जो भी डिटेल्स और आएंगी, क्योंकि वैकेंसीज़ इसमें सिर्फ और सिर्फ 176 वैकेंसीज़ हैं, और लगभग इन्होंने 10 गुना कैंडिडेट्स का ये रोल नंबर यहाँ पर जारी किए हैं। तो ये था उन जो कैंडिडेट्स का जो एग्ज़ाम पास हुआ है सुपरवाइज़र की पोस्ट के लिए, उनका रिजल्ट था सुपरवाइज़र वुमेन एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट के अंदर। बाकी नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।